अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो है सैटरडे है और सैटरडे को मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने म्यूसन कंपनी से एक पार्सल जो है वो मंगवाया था। उनका हेयर कलर जो है वो उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैंने हेयर कलर मंगवाया है जो कि मुझे तकरीबन 3200 रुपये में रिसीव हुआ है। ज़्यादातर जब हम कोई लिक्विड या इस तरह की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो हमें यही मसला रहता है कि पता नहीं वो किस तरह की आएंगी, क्या होगा। लेकिन म्यूसन कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको देखें बबल शीट में पैक करके भेजा है और कोई भी कहीं पे भी लीकेज वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें पार्सल रिसीव हुआ है। और जो है इसमें सारा इन्होंने जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे बॉक्स के ऊपर मेंशन है। और बॉक्स के अंदर एक इस तरह की बॉटल है जिसके अंदर उनका डेवलपर और कलर वगैरह जो है उसके अंदर ही है। और उसके नीचे भी एक ढक्कन था जिसकी वजह से यानी पंप कभी रास्ते वगैरह में ज़ाहिर है जब टीसीएस वगैरह या इस तरह करवाते हैं तो कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो और इसके आगे भी जो है एक सील पैक थी तो वो उसको निकालें तो उसके बाद कलर निकलता है। बॉक्स में से हमें एक और चीज़ मिली है जो कि हैं ग्लव्स। और ग्लव्स की जैसे वैसे बाकी और कंपनीज़ के होते हैं उस तरह के ग्लव्स नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग है, बहुत अच्छे जो है ग्लव्स हैं। अगर इनको हम दोबारा भी यूज़ करें तो वॉश करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर सारा तरीका मेंशन है कि आपने इसको किस तरह जो है यूज़ करना है, कितने कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है। उसके बाद मैं मज़ीद दिन में तो कोई क्लिप वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। फिर आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग डेली रूटीन में मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बच्चों के लिए दूध बॉयल करते हैं सर्दियों में, वैसे तो गर्मियों में उन्हें बग़ैर पत्ती के दूध देते हैं लेकिन सर्दियों में जो है उनके लिए बॉयल करते हैं। तो वो मैं बॉयल कर रही हूँ और साथ मेरे हस्बैंड जो है ज़्यादातर ग्रोसरी वगैरह जो वेजिटेबल्स की होती है वो सैटरडे को ही करते हैं। तो वो मैंने उनसे कहा था ग्रीन मिर्चें ला के दें तो वो लाए हैं, तो मैं वो साथ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि इनके बगैर घर का निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता। और अक्सर ऐसे होता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ये ख़त्म हो जाती हैं और फिर याद भी नहीं रहती। तो मैं इनको इस तरह जो है वो पहले धोने के बाद इनको ड्राई कर लिया न्यूज़पेपर पे फैला के, और फिर उसके बाद मैं उनके साइड से ऊपर से हटा रही हूँ और बिल्कुल साफ़ करके रख दूँगी तो इस तरह ये ज़्यादा दिन तक चल जाएँगी। मैंने मिर्ची वगैरह साफ़ कर ली हैं और वहाँ से कचरा वगैरह भी उठा लिया है और इसके बाद मैं यहाँ से चीज़ें समेट लूँगी। न्यूज़पेपर वगैरह भी उठा लूँगी और मिर्चों को बॉक्स में डाल के रख लूँगी। ये मेरे हस्बैंड एक पीआर लाए थे। पीआर इस तरह से था कि एक वेबसाइट पे वो कह रहे थे कि आपने जस्ट डीसी पे करनी है और बच्चों के लिए आपको बुक्स देंगे। मेरी बेटी अभी स्कूल नहीं जाती लेकिन मैं उसकी बेस बनाने के लिए उसको बुक्स वगैरह पे काम करवाती रहती हूँ, और ताकि जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करे तो उसकी ट्रेसिंग स्किल्स भी बेहतर हो जाएँ और बाकी कलर्स वगैरह की भी उसको पहचान हो जाए। बहुत अच्छी बुक्स हैं, इसमें बच्चे कलरिंग वगैरह भी सीख सकते हैं और चीज़ों की पहचान भी हो सकती है उनको। 3 बुक्स दे रहे थे, 250 डीसी सिर्फ पे की है। और यहाँ पे मैंने जो है दूध जहाँ से हम लेके आते हैं तो वो दूध वगैरह मैंने बॉटल में शिफ्ट किया है क्योंकि बाल्टियाँ रखनी फ्रिज में मुश्किल हो जाता है। तो बॉटल थोड़ा सा दूध बच गया है तो वो मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी तो वो मैंने छोड़ दिया है। बाकी मैंने बॉटल में डाल दिया है। और सुबह जो है जॉब पे जाने से पहले मैंने लस्सी बनाई थी तो उसको बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो लस्सी हम पी सकते हैं। और मीठी लस्सी होती है जो घर में बनाते हैं तो वो उसके पीने का तो और ही मज़ा होता है। उसको मैंने बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया है और जो बाकी बच गई है उसको मैं एक दूसरी जो बॉटल है उसमें डाल के रख लूँगी। और कुछ पी लेंगे और कुछ फिर 1-2 दिन तक इसकी हम कढ़ी बना लेंगे। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग गाँव में किस तरह से कढ़ी बनाते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने फ़ालतू चीज़ें वगैरह हटा ली थी और ये किसी के हमारे मोहल्ले में किसी का निकाह हुआ है तो उन्होंने मिठाई भेजी थी, तो मैं उसको टिफ़िन में शिफ्ट कर रही हूँ। और वैसे तो हम रूटीन में सुबह पराठे वगैरह नहीं बनाते
क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी इतने पसंद नहीं है और मैं ख़ुद भी पर्सनली फिर इतना टाइम भी नहीं होता, तो हम लोग ब्रेड और इस तरह की चीज़ों से। लेकिन जब संडे होता है तो फिर एक ही दिन होता है और उसमें हम एहतमाम से नाश्ता बनाते भी हैं और करते भी हैं। तो उसके लिए मैं आटा वग़ैरह जो है गूँध रही हूँ, क्योंकि सुबह फिर पराठे बनाए तो ताज़ा आटा हो तो वो अच्छा लगता है। तो आटा गूँध रही हूँ मैं यहाँ पे और इसको थोड़ी देर के लिए मैं भिगो के रख दूँगी और फिर इस तरह जो है आटा ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी रोटी भी बनती है और थोड़ा-सा वो नरम भी होता है और इस तरह फिर मुशक्क़त भी कम लगती है। बस थोड़ा-सा भिगो के रख दें, मैं इसको ढाँप के रख रही हूँ और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको गूँध लूँगी। जब तक 10 मिनट तक ये सेट हुआ है, मेरे बेटे और बेटी का मसला शुरू हो गया था, आपस में लड़ाई। जो बच्चों का सिस्टम है, तो मैं उनका मसला हल करने चली गई और जब तक आई तो ये आटा सेट हो चुका था। तो मैंने इसको बस एक दफ़ा पलटा है और फिर ऊपर से मुलायम करके मैं अब इसको टिफ़िन में डाल के रख लूँगी और सुबह फिर हम इसके पराठे इंशाल्लाह बना लेंगे। तो अब ये बर्तन वगैरह मैं धो लूँगी, परात भी और ये चीज़ें भी, और कुछ बर्तन जो दूध और लस्सी वगैरह मैंने शिफ्ट किया था बॉटल्स में, वो बर्तन जो है वो मैंने रखे हैं सिंक में, वो भी साथ साथ वॉश कर लूँगी। और क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम होता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं अपने बाबा के साथ, तो ये थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कवर कर लूँ, क्योंकि दिन पे भी मैं जॉब पे होती हूँ, बेटी तो मेरे साथ होती है लेकिन बेटा छोटा है और फिर उसके लिए जो है यही रात का टाइम होता है जब मैं उसको प्रॉपर टाइम दे सकती हूँ, शाम के टाइम पे भी। लेकिन शाम में वो उसकी कोशिश ये होती है कि वो बाबा के साथ बाहर चला जाए और थोड़ा सा घूम फिर आए, कि बच्चा है सारा दिन घर में रहता है तो फिर इस तरह बोर हो जाता है। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं और उन्हें जो है मैं हटा के रख लूँगी यहाँ से। और जी, जब ऐसे ही होता है जब सारे बर्तन धो लें तो एक बर्तन कहता है कि आपका ध्यान किधर है, मैं तो इधर हूँ। तो मैंने सारे बर्तन धोए, मैं खुश हो रही हूँ सिंक वगैरह वॉश करके, और जब मैंने देखा तो ये बड़ी बाल्टी अभी रहती थी, फिर मैंने इसको वॉश किया है। और दूध वाले बर्तन कोशिश मेरी यही होती है गर्म पानी से वॉश करूँ। तो अब आजकल गर्म पानी इतना अच्छा तो नहीं लगता, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। मैंने शेल्फ़ वगैरह को क्लीन किया और फिर उसके ऊपर कपड़ा मार के उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, क्योंकि इस तरह फिर कैबिनेट्स वगैरह ख़राब नहीं होते। और चलें जी, अब मेरा किचन का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और ये रात का टाइम है, फिर उसके बाद मैं कोई ख़ास क्लिप शूट नहीं कर सकी। और अब हम जी सोने के लिए लेट गए। हम काफ़ी जल्दी लेट जाते हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में भी बहुत जल्दी उठते हैं, अज़ानों से थोड़ी देर पहले उठ जाते हैं। तो ये मैंने एक स्किन केयर रूटीन स्टार्ट की, उससे देखिए मेरे हाथ वगैरह काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के बाद आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूँगी। और ये है जी मेरा बेटा, और ये मेरा और मेरे बेटे का टाइम होता है जब हम एक दूसरे के साथ बातें-शातें करते हैं। और 1.5 साल का है, उसको इतनी बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन माँओं को बच्चों की ज़बान समझ आ जाती है। बेटी मेरी जल्दी सो जाती है और हस्बैंड का भी ये टीवी टाइम होता है और मैं और मेरा बेटा आपस में बातें-शातें करते हैं और मैं थोड़ा-सा उसको रिलैक्स करती हूँ और फिर सो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।